वैसा हाँ जी। विद्यालय जहाँ नियोजित शिक्षक भी हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक भी हैं। तो वहाँ नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक और नहीं बीपीएससी बनेंगे, हाँ, ठीक है। प्रधानाध्यापक के प्रभार में नहीं आएंगे और बीपीएससी वाले शिक्षक नहीं जिनकी बहाली ठीक है, अभी टीआर 1 में हुई है, टीआर 2 में हुई है, वो प्रभारी ठीक प्रधानाध्यापक के प्रभार में आ जाएंगे। यानी जी। पूरे मामले में अगर देखिएगा इस विद्यालय में, इस कैटेगरी के तो विद्यालय में, यहीं पर तो यहाँ तो नियोजित शिक्षक प्राइस कल ये घोषित कर दिए गए हैं। जी, तो इसको लेके सबसे ज्यादा ये है कि आज की तारीख में जी। बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां पहले से नियोजित शिक्षक हुँ, प्रधानाध्यापक के प्रभार में थे, लेकिन इस आदेश के बिल्कुल। बाद अब उन विद्यालयों में हुँ, बीपीएससी वाले शिक्षक जो उनसे हुँ, जूनियर हैं, जूनियर इस मायने में कि उनके बहुत बाद, उनके वर्षों बाद हुँ, जिनकी बहाली हुई है, तो वे प्रभारी बिल्कुल। प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, हुँ, उनके प्रभार में आ जाएंगे। तो इसे लेकर बहुत बड़ा जी। हंगामा खड़ा हो गया है और ये नियोजित नियोजित शिक्षक जो शिक्षकों बिहार को के हैं, वो बहुत गुस्से में हैं और इस पर हुँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी बस नाराजगी जताई है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हुँ, चिट्ठी निकलते के जी, साथ ही, आदेश निकलते के साथ ही पत्र दिया है और कहा है कि चूंकि आप ठीक है। बीपीएससी वाले शिक्षक को इसलिए आप हुँ, प्रधानाध्यापक का प्रभाव नहीं दे हुँ, सकते क्योंकि वे प्रोविजन पीरियड में हैं, हुँ, 2 वर्षों के परिक्षमान अवधि में है ठीक है। और इसलिए आप उन्हें नहीं हुँ, दे सकते, तो आप इस आदेश को हुँ, संशोधित करिए। तो यही है, ये ठीक है। विवाद यहीं से शुरू हुआ है। तो हम इसमें शिक्षा विभाग का जो तर्क है, शिक्षा विभाग का हाँ, सीधा तर्क शिक्षा विभाग का सीधा तर्क ये है कि इनकी बहाली बीपीएससी से हुई है, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा विभाग ठीक का है। तर्क ये है कि इनका जो स्केल है, इनका जो वेतनमान है, वो नियोजित हुँ, शिक्षकों से ज्यादा है। तो शिक्षा ज़्यादा विभाग वेतनमान के आधार पर जी, इन्हें इन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने का आदेश दिया है। लेकिन अगर हुँ, देखेंगे तो आज की तारीख में अगर हुँ, वेतनमान कम रहने के बावजूद नियोजित हुँ, शिक्षक इनसे अधिक वेतन पा रहे हैं क्योंकि वो ठीक पहले से हैं। तो हुँ, यहाँ यहाँ आधार बना है वेतनमान, आधार बीपीएससी और नियोजन इकाई नहीं बनी है, आधार बना है हुँ, वेतनमान। जिनका वेतनमान वेतनमान ज्यादा है उन्हें ठीक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की कार्रवाई की गई है। और हुँ, हालांकि इनकी जो आपत्ति है, बिहार हुँ, माध्यमिक शिक्षक संघ की जो आपत्ति है, तो बिहार जी, माध्यमिक शिक्षक संघ का के तर्क में भी दम है। तर्क उनके बिल्कुल, तर्क में इस मायने में दम है कि जब जी, ये परिक्षमान अवधि में है, इनका बिल्कुल, पीरियड 2 वर्षों के लिए परिक्षमान अवधि में पदस्थापित है, तो जी, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि भाई जब ये हाँ, परिक्षमान अवधि में है, तो आप ठीक है। परिक्षमान अवधि में ही इन्हें कैसे हुँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने का आपने आदेश जारी हुँ, किया है। तो इस बिल्कुल, मुद्दे पे बिहार माध्यमिक हुँ, शिक्षक संघ कहिए, नियोजित शिक्षक शिक्षक कहिए, तो नियोजित हुँ, शिक्षकों और शिक्षा विभाग में ठान गई है, दोनों ही हुँ, आमने सामने की स्थिति में है और जी, नियोजित शिक्षकों के पीछे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ खड़ा है। अध्यापक हुँ, तब तक होते हैं जब तक अस्थायी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होती है। ये तात्कालिक व्यवस्था होती है, नियुक्ति ये प्रभारी व्यवस्था जी, होती है। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हुँ, का जो तर्क है परिक्षमान ठीक, अवधि वाला, उसमें दम है। और जहां तक हुँ, मुझे लग रहा है, तो बिहार हुँ, माध्यमिक शिक्षक संघ का जो उसमें तर्क है, है, इस तर्क पर शिक्षा विभाग जी, पुनर्विचार करेगा। ये ऐसा लग जी, रहा है कि चूंकि उसके तर्क में दम है और और ऐसी हुँ, व्यवस्था बिहार में पहली हुँ, बार हुई है, ऐसा आदेश पहली बार हुँ, निकला है। हालांकि जी, बहुतेरे ये विवाद बिहार के बहुत सारे स्कूलों में चल रहा था कि वरीय कौन हुँ, होंगे, प्रधानाध्यापक का प्रभार किसे दिया जाए जहां पद खाली है, और नियोजित हुँ, शिक्षकों को हुँ, दिया जाए या बीपीएससी वालों को दिया जाए। तो ये प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने का बिल्कुल, अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास है। तो जिला शिक्षा हुँ, पदाधिकारी इस विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मार्ग निर्देश मांगा था, दिशा निर्देश मांगा था और उनके द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के जवाब में ही यह ताजा आदेश निकला है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश से। तो अभी जैसे ही वो आदेश निकला है तो आज की तारीख में वह आदेश लागू है और अब ये देखा जाता है कि इसमें संशोधन होता है या नहीं होता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ के का जो पत्र है उसकी जो आपत्ति है उस पर शिक्षा विभाग जरूर विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा, ऐसे संकेत विभाग ने दिए हैं। हो गई है और आपको बता दूं कि एक फार्मूला तय हो गया है। एक फार्मूला ये तय हुआ है कि सबसे पहले तो उस कमेटी को ये तय करना है, कमेटी को कि किन स्कूलों में शिक्षकों के माने किस स्कूल में कितने शिक्षक पदस्थापित किए जाए। तो इस फार्मूले पे शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है और ये आरटीई का जो मामला है उसी के तहत शिक्षकों की पोस्टिंग होगी प्रारंभिक विद्यालयों में और सर्वाधिक जो पोस्टिंग होनी है वो प्रारंभिक विद्यालयों में ही होनी है। तो कमेटी ने ये साफ कर दिया है अपने ड्राफ्ट में कि हम आरटीई के प्रोविजन के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में हम शिक्षकों की पोस्टिंग करेंगे। तो आपको बता दूं कि वो जो उसका जो फार्मूला है यानी प्रारंभिक विद्यालयों में 30 बच्चे पर एक शिक्षक दिए जाएंगे। तो इसी तरह एक शिक्षक दिए जाएंगे मिनिमम कम से कम। तो आपको ये भी बता दूं कि ऐसे भी स्कूल पाए जाएंगे जिनमें सरप्लस शिक्षक होंगे। जहां सरप्लस शिक्षक होंगे यानी जरूरत से ज्यादा शिक्षक होंगे तो वहां से वे शिक्षक हटाए जाएंगे, सरप्लस शिक्षक हटाए जाएंगे और ये जो सरप्लस शिक्षक होंगे ये हटा के उन विद्यालयों में इनकी पोस्टिंग होगी जहां शिक्षक बच्चों की जरूरत के हिसाब से कम होंगे। तो मोटे तौर पर शिक्षकों की पोस्टिंग का एक फार्मूला कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक दिए जाएं यानी पोस्टिंग का आधार कमिटी ने तय कर लिया है। अब कमिटी इसी आधार पर अपनी पॉलिसी तय करेगी कि ऐच्छिक तबादला कैसे किया जाए। तो पोस्टिंग का आधार ये होगा। अब कमिटी बाकी ड्राफ्ट कर रही है और आपको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि इस सितंबर के खत्म होते होते ये पॉलिसी तय हो जाएगी। तो ये तय है, पॉलिसी तय हो जाएगी। आपको याद दिला दूं कि यह कमिटी 8 जुलाई को ही गठित हुई थी। 11 जुलाई को इसकी पहली बैठक हुई। 11 जुलाई के बाद इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं और हर बैठक में इसका ड्राफ्ट को फाइनल रूप दिया जा रहा है। ड्राफ्ट रेडी है और अब सिर्फ उसे अंतिम टच दिया जाना है। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, शिक्षा विभाग को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। फिर इस रिपोर्ट पर बाकी जो विभाग हैं जैसे सामान्य प्रशासन हुआ, विधि विभाग हुआ, संभव है कि इस पर वित्त विभाग की भी सहमति ली जाए और जब सभी विभागों की सहमति मिल जाएगी यानी सरकार की सहमति मिल जाएगी तब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नोटिफाई होगा, अधिसूचना जारी होगी। हालांकि उसके बाद यह लागू हो जाएगा। हालांकि